पद जिए की चरण जाए। इतने रोगों को इलाज बड़े भैया के चरणों के दर्शन। भैया भाइयों में स्नेह बनाओ, प्रेम होना चाहिए। ये रामचरितमानस जो है वो रास्ता दिखाती है हमारे लिए। देखो अगर जीना सीखना है तुम्हें तो रामचरितमानस से सीखो, और मरना सीखना है तो भागवत से सीखो। भागवत मृत्यु को सुधारती है। और सत्य क्या है? जीना की मरना? अरे भैया सत्य तो मरना है। तुलसी संसारों में और सब बस में हो जायो, और आग लगे ये मौत में सपनों सो हो जाए। कोई पता नहीं। आज तो ये 9वां स्कंद जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ये शिक्षा देता है कि हृदय में प्रेम हो, जीवन मर्यादा में हो, तब कहीं लीलावतार की कथा में प्रवेश मिलता है। आज हमारे साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन है। कन्हैया का प्राकट्य होना है। सुखदेव महाराज कहते परीक्षित जलपान कर लो। 4 दिन हो गए तुमने जल नहीं लिया। धन्य है वो राजा परीक्षित। कहते हैं गुरुदेवता अब तो मैं कथा रूपी अमृत पान कर रहा हूँ, अब मुझे जल की जरूरत नहीं। अब तो आप आओ तीर यदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो गुरुदेवता अब तो यदुकुल में कन्हैया ने अवतार लिया, वह पुनीत कथा श्रवण करा। भैया आज हम सब बड़ भागी हैं। परिपूर्ण नारायण के अवतार की पुनीत कथा में प्रवेश मिल रहा है। इस कथा को बड़े सावधान होकर श्रवण करना चाहिए। सुखदेव महाराज कहते परीक्षित विष्णु वंश में आहुक नाम के राजा हुए, जिनके 2 बेटा हैं, देवक और उग्रसेन। देवक के ना रहने पर उग्रसेन मथुरा के राजा बने। बड़े धर्मात्मा राजा है उग्रसेन। इनकी रानी का नाम पवन रेखा है। पवन रेखा आदर्श विश्व सुंदरी पतिव्रता देवी है। बड़े धर्मात्मा राजा है उग्रसेन। एक दिन पवन रेखा ने राजा उग्रसेन से आज्ञा मांगी, सखियों के साथ बगिया घूमने जाना है। उग्रसेन ने आज्ञा दे दी। पवन रेखा जैसे ही सखियों के साथ बगिया में पहुंची, द्रुम मलिक राक्षस ने पवन रेखा को देखा। इसकी आंखों में क्षोभ आ गया, विकार उत्पन्न हो गया। अरे आंख से दिखता है, आंख की सुरक्षा करो, लेकिन जो दिख रहा है वो सब मिटना है, उस पर विचार ना करो भैया। यह महान मायावी राक्षस द्रुमलिक उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा का सतीत्व नष्ट कर देता है। जो ही असली रूप में आया, पवन रेखा श्राप देने को उद्यत हुई, लेकिन यह चरणों में गिर पड़ा। पवन रेखा तुम्हारे यहाँ ऐसा वीर बेटा होगा जो सारी धरा का संचालन करेगा। आज पुत्र शुभकामना लेकर पवन रेखा ने यह बात राजा उग्रसेन को नहीं बताई। आज पवन रेखा के उदर में कंस आ गया। यह पूर्व का कालनेमी है। समुद्र मंथन के समय जब कालनेमी अमृत का कलश लेके भागा, भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से कालनेमी का सिर काट दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से कालनेमी को जिंदा कर दिया। तब कालनेमी ने महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर घोर भगवान की आराधना की। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। कालनेमी मांग लो क्या चाहिए।
बोले मेरी मृत्यु ना हो, बोले असंभव, मृत्यु तो निश्चित है। तब यह काल नेमी कहता है परिपूर्ण ब्रह्मा के अलावा और कोई मेरा वध ना कर सके। कह दिया था ठीक है। आज यही काल नेमी कंस बनकर पवन रेखा के उधर में आ गया। अब कंस किसे कहते हैं? अगर व्याकरण की दृष्टि से कंस का अर्थ करें तो कामान है दूसरे का सामान्य अंश, दूसरे के अंश को कंस कहते हैं। ज्यों ही पवन रेखा के उधर में कंस आया, धरा ने नियम बदल दिया। फलदार वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, नदियों का पानी सूख गया, इतनी जोर की हवाएं चली, फलदार वृक्ष टूट के गिर जाते हैं। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, जानते हैं कोई अनिष्ट निश्चित। कंस का जन्म हुआ, पवन रेखा को क्षोभ हो गया। पवन रेखा ने कांस में लपेट के कंस को जमुना जी में बहा दिया। लेकिन नीचे वसुदेव के पिता सूरसेन स्नान कर रहे थे, उन्होंने दौड़ के पकड़ लिया, नहीं पवन रेखा, इसका लालन पालन करो। कांस में लपटे रहने के कारण भी इसका नाम कंस हुआ। ये दो तर्क भागवत में दिए। आज लालन पालन होने लगा, उत्सव मनाया। लेकिन उग्रसेन जानते हैं या निश्चित कंस 5 वर्ष का हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में मथुरा के गोप ग्वालों को यमुना में डुबो के मार डालता है। बेचारे गोपी ग्वाल लाहना लाते, उग्रसेन रो उठते, मेरे यहाँ कैसा बेटा हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में कंस दिग्विजय को निकला। बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ता हुआ, अपने अधीनस्थ बनाता हुआ, मुष्टिक, चाणूर, कोट, सलतोसल अपने अधीनस्थ बनाता हुआ 7 वर्ष की अवस्था में कंस महेंद्रगिरी पर्वत पहुंचा। जिस महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम का आश्रम बना हुआ है। 7 वर्ष की अवस्था में कंस ने महेंद्रगिरी पर्वत को 100 बार उठा के पटका। परशुराम को क्रोध आ गया। परशुराम के पास धनुष है, जिस धनुष की गुरुता 100 बार है। 100 भर गुरुता का अर्थ है 3 लाख मन के वजन का। 7 ताड़ के वृक्षों बराबर जिसकी लंबाई है। परशुराम धनुष लेकर आए। कंस से कहा, हो बालक, तुझे अपनी बाहों का इतना हौसला है तो ले इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा। कंस ने 7 वर्ष की अवस्था में धनुष की प्रत्यंचा को 100 बार खींचा। 10 दिग्गज डगमगा गए थे, पृथ्वी कांपने लगी थी। परशुराम ने देखा, कहते ठीक है भैया कंस, अब इस धनुष को तुम ही ले जाओ। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये परशुराम का दिया हुआ धनुष था, आगे चलाएगा कंस वध में धनुष किया था। ये धनुष कई लोग पूछते हैं, धनुष कहां से आया? ये परशुराम ने दिया था। धनुष लेकर आया, रख दिया। सुबह हुआ, कंस फिर से निकला। मगध देश के राजा जरासंध को ललकारता है, जरासंध मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। जरासंध के पास कुबलिया पीढ़ हाथी है, जिस हाथी में 60,000 हाथियों की ताकत है। ये कुबलिया पीढ़ हाथी पूर्व का बलि का बेटा मंदगति है। एक बार गंगा में पर्व पड़ी। ये मंदगति अपने शरीर के अभिमान में संतों को धक्का देता जा रहा। बेचारे धृत मुनि को धक्का लग गया, गिर पड़े। तब धृत मुनि ने श्राप दिया था, अरे मंदगति जा, श्राप देते हैं, हाथी हो जा। यही बलि का बेटा मंदगति कुबलिया पीढ़ हाथी बना, जिस हाथी में 60,000 हाथी की ताकत है, जो जरासंध के पास। 7 वर्ष की अवस्था में जब कंस ने ललकारा, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं,
जरासंध ने पीलवान को इशारा किया, बोले कुबलिया पीड़ हाथी से कंस को कुचलवा दो। पीलवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को अंकुश लगा दिया। ज्यों ही झपटा था कंस की ओर कुबलिया पीड़ हाथी, कंस ने 7 वर्ष की अवस्था में कुबलिया पीड़ हाथी की सूंड पकड़ के घुमा के फेंका था, यमुना के उस पार गिरा था। कांप गए थे राजा जरासंध। 2 बेटियां थी, अस्थि और प्राप्ति लेकर आ गए। बोले कंस भैया हम तुमसे विवाद नहीं करना चाहते, ये बेटियां भेंट में दे रहे हैं और कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दे रहा है। आज कंस अस्थि और प्राप्ति को लेकर रात दरबार में आया। उग्रसेन ने कहा किसकी बेटी लेकर आ गया? आज कंस दौड़ा, उग्रसेन के बाल पकड़े सिंहासन से नीचे पटक दिया, घसीट कर ले जाकर जेल खाने में डाल दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। आज से मथुरा का राजा कंस बन गया, बिना तिलक का राजा। ये दुनिया में भैया बिना तिलक को राजा एक ही भाव है, कंस। दद्दा को जेल खाने में और स्वयं कुर्सी पे। कंस मथुरा का राजा बन गया। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यधिक स्नेह करता है। एक बार देवकी सामने से निकली, कंस ने देखा मेरी बहन देवकी तो विवाह के योग्य हो गई। तब कंस ने देवकी का रिश्ता सूरसेन के बेटा वसुदेव के साथ तय कर दिया। बड़ी धूमधाम से विवाह किया, बहुत दान दहेज दिया। आज जैसा दान दहेज